धर्म की जय हो। अधर्म का सुधारो। प्राणियों में सत्य भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलना, श्री राम। फिर भी बोलना, श्री राम। चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, श्री राम। जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना, श्री राम। धर्म का मूल मंत्र क्या है और जो धर्म का पालन करते हैं उन्हें क्या फल प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में सतत धर्म की जड़ को सींचता है उसी के जीवन में सुख और शांति, ये प्राणी मात्र के धर्म का फल है। लेकिन धर्म केवल क्रियाओं और चेष्टाओं तक सीमित न रहे। वही धर्म जब अंतस्तर में अंतःकरण को प्रभावित करता है तो वो बाहर स्वतः प्रकट हो जाता है, बशर्ते वो जो धर्म है हमारे अंतःकरण को स्पर्श करे। अगर हमारे हृदय में वो धर्म पूरा नहीं पहुंचता तो जो धर्म की क्रियाएं और चेष्टाएं हैं वो केवल आडंबर मात्र रह जाती हैं। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का मूल मंत्र, धर्म का फल और धर्म का अर्थ। धर्म का सीधा अर्थ यही है कि समस्त जीवात्माओं का सम्मान करना और जिसके हृदय में सबके प्रति मैत्री भाव, आत्मीयता, एकता और सहानुभूति है, उसी के मन में धर्म जो है वो अपना घर बना लेता है, उसी के हृदय में वो विराजमान रहता है। भले ही भौतिक क्रियाकलापों में इंसान शक्तिशाली बन सकता है, भले ही वो विज्ञान के समक्ष घुटने टेक सकता है, लेकिन वो सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए एक ना एक दिन सबको, ऐसा नहीं है किसी किसी को, वास्तव में शक्तिशाली बनने के लिए हमें एक ना एक दिन धर्म के शरण में जाना ही पड़ेगा। और जब तक वो धर्म के शरण में नहीं जाएगा तब तक उस प्राणी मात्र के जीवन में कभी सुख और शांति हो नहीं सकती। ऐसा आप जानो कि धर्म जगे तो सुख जगे। ये सोच लो कि जब धर्म हमारे अंतस्तर में विराजमान हो गया तो क्या मिलेगा। धर्म जगे तो सुख जगे, तन मन पुलकित होए, उसका तन भी प्रसन्न और मन भी प्रसन्न। धर्म जगे तो सुख जगे, तन मन पुलकित होए। धर्म छूटे तो सुख छूटे। धर्म छूट गया तो ये समझ लो कि हमारा सुख नष्ट हो गया। धर्म छूटे तो सुख छूटे और तन मन विफलित होए, कहते हैं ना। अब वो व्यक्ति ने इतना परिश्रम, लेकिन वो विफल हो गया, उसके सारे के सारे साधन जो हैं वो विफल हो गए। इसी प्रकार से जब धर्म छूट जाता है तो उसका तन भी विफल गया और मन भी विफलित हो गया। एक बार एक महात्मा के पास दो नवयुवक
धर्म का मूल मंत्र सीखने के लिए गए और उन्होंने कहा महाराज हमने महापुरुषों के मुख से भी सत्संग श्रवण किए, अनेक प्रकार के वेद शास्त्रों का भी अध्ययन किया, लेकिन आज तक हमें धर्म के मूल मंत्र की समझ ही नहीं आई कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, धर्म कहते किसे हैं। येन केन प्रकारेण हम धर्म की वास्तविकता को आज तक समझे भी नहीं हैं। इसीलिए तो संत महापुरुषों को कहना पड़ता है कि ये जो धर्म की गति है ना, अति सूक्ष्म गति है। इस धर्म की गति को कोई व्यक्ति समझे कि मैंने कि बुद्धि के नेत्रों से समझ लिया, कठिन ही नहीं अपितु असंभव कहा है शास्त्रकारों ने। तो दो नवयुवक महात्मा के पास पहुंचे और कहने लगे, अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया, सत्संग भी श्रवण किए, लेकिन आज तक हमें धर्म का मूल मंत्र और उसका फल जो है ना समझ नहीं आई कि वो मंत्र होता क्या है। तो महात्मा जी ने कहा, बस बेटा आज मुझे को बहुत आवश्यक कार्य है, तुम कल प्रातः काल ठीक 10 बजे मेरे पास पहुंच जाना। बड़े प्रसन्न हो गए, कल हमें धर्म के मूल मंत्र के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। दोनों युवक अपने अपने घर से चल पड़े। एक युवक ने सोचा कि मैं पहले पहुंचूंगा तो महात्मा जी मुझे इसका मूल मंत्र विस्तार से समझा देंगे। जो ही वो घर से निकला तो मार्ग में नेत्रहीन वृद्धा उसे मिली, जो बेचारे सड़क के किनारे बैठी थी। उसकी पदचाप को श्रवण करके वृद्धा ने कहा, बेटा थोड़ा मुझे वृक्ष की छाया के नीचे तो बिठा दो, मैं भीषण गर्मी से तड़प रही हूं। तो जब उस वृद्धा ने ऐसा कहा, उस युवक ने उत्तर दिया, माँ मेरे पास समय नहीं है, आज मैंने ठीक 10 बजे महात्मा के पास पहुंचना है और तुम्हें यहाँ से उठाने वाला तो इस मार्ग से कोई और पथिक भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने धर्म के मूल मंत्र को सीखना है। अभी थोड़ी ही दूर आगे चला था, एक किसान की बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी। वो बेचारा किसान जोर लगा लगा कर थक गया, लेकिन गाड़ी टस से मस न हुई। उस किसान ने उस युवक से प्रार्थना की, भाई साहब जरा मेरी गाड़ी को सहारा दे दो, मैं बहुत देर से परेशान हो रहा हूँ। तो उस युवक ने अपने कदमों को तीव्र गति से बढ़ाते हुए कहा, भैया क्या मैंने तुम्हें परेशान किया है? क्या मैंने तुम्हारी गाड़ी कीचड़ में फंसाई है? पहली बात तो मैंने गाड़ी फंसाई नहीं, दूसरी बात मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, और तीसरी बात अगर मैं इस कीचड़ से गाड़ी निकालूंगा तो मेरे सारे जो वस्त्र है ना वो कीचड़ से लथपथ हो जाएंगे। मैं धर्म का मूल मंत्र सीखने जा रहा हूँ। धर्म की परिभाषा का पता नहीं, बार बार यही गलतियां हमसे होती हैं। हमने धर्म को क्रियाओं और चेष्टाओं में बांध लिया है। कुछ कदम आगे बढ़ा, उस युवक को एक लकड़हारा मिला। लकड़ियों का ढेर उस लकड़हारे के पास पड़ा था और कहने लगा, भाई साहब थोड़ी मेरी हेल्प करो ना, मैं अकेले उठाने में असमर्थ हूँ। तो उसे बड़े कटु शब्दों में, रूखे शब्दों में उत्तर दिया, मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हारा काम करूं। मान लो अगर मैं यहाँ से न गुजरता तो कोई ना कोई तो तुम्हारे लकड़ियों को उठाने में साथ दे देता। मैं एक क्षण भी तुम्हारे लिए समय नहीं लगा सकता। बस इतना कहते हुए युवक ठीक
10 बजे महात्मा के पास पहुंचा, चरणों में नमन किया, हाथ जोड़कर अन्य विनय की, महाराज मैं ठीक समय पर पहुंच गया हूँ, आप मुझे धर्म का मूल मंत्र सिखा दें। तो महात्मा जी का बेटा थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारा दूसरा मित्र भी आ जाए, दोनों को एक साथ में मूल मंत्र सिखा दूंगा। दूसरा युवक थोड़ा देर से पहुंचा, लेकिन इसके पास धैर्य ही नहीं था। सोच रहा था मैं पहले आया हूं, मुझे पहले सिखाना चाहिए, जबरदस्ती हम आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमारे पास धर्म का मूल मंत्र होगा तो बिना बढ़े भी हम आगे बढ़ेंगे। धर्म की परिभाषा को नहीं समझते हम लोग। दूसरा युवक समय पर पहुंचा, रास्ते में वही वृद्धा, वही किसान और वही लकड़हारा। सर्वप्रथम उसने वृद्धा को वृक्ष की ठंडी छाया में बिठाया तो वृद्धा ने कहा, बेटा तुझे परमात्मा सद्बुद्धि दे, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। खुद स्वामी बाबा को लिखना पड़ा कि सुमति कुमति सबके हृदय में, सुमति भी और कुमति भी सबके हृदय में है। कोई सुमति द्वारा चलता है और कोई व्यक्ति कुमति द्वारा। किसान की कीचड़ में फंसी गाड़ी बाहर निकलवाई, अपने सारे वस्त्र कीचड़ से लथपथ हो गए, लेकिन उस युवक को कोई चिंता नहीं। स्वयं कष्ट भोग कर जो दूसरे को सुख देता है वही तो महात्मा है। आगे लकड़हारी के साथ वो जब वो बोझा उठाने लगा तो उसकी बाजू में थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं। लगा तो लगा, हो सकता है मैं स्वयं चाह रहा था कोई और एक्सीडेंट हो जाता, मेरी हड्डी पसली टूट जाती, फिर मैं क्या करता। महात्मा के चरणों में पहुंचा, प्रणाम किया तो महात्मा से देर से आने का कारण पूछा। युवक ने सहज कहा, हम तो कोई अच्छा काम करें ना, युक्ति प्रयुक्ति से जब तक जतलवाएंगे नहीं, बोध नहीं करवाएंगे, तब तक वाणी मौन नहीं होगी। बताएंगे युक्ति से, जैसे सामने समझने वाला बेवकूफ हो, वो मूर्ख हो, है मूर्ख स्वयं, और समझते हैं हम सामने वाले को कि अभी तक उसे हमने बताया नहीं ना, बताएंगे तभी तो उसे पता लगेगा। भूल जाओ इस भूल भुलैया को, मिथ्याभिमान लेकर घूम रहे हो, हम धर्म कर्म कर रहे हैं। सहज भाव ने कहा, महाराज ऐसे ऐसे मार्ग में थोड़ा काम पड़ा तो मैं रुक गया, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो महात्मा ने उस पहले पहुंचने वाले युवक से पूछा, बेटा क्या ये तीनों व्यक्ति तुझे नहीं मिले? युवक ने बड़ी शीघ्रता से उत्तर दिया, क्यों नहीं मिले? तीनों ने मुझे सहायता के लिए पुकारा, लेकिन महात्मा जी का लेकिन का क्या अर्थ है? लेकिन मेरे पास समय नहीं था, मैंने समय पर पहुंचना था। क्यों? क्योंकि मैंने धर्म के मूल मंत्र को जानना था। महात्मा जी ने कहा, वत्स अभी तक तुझे इस बात का ही पता नहीं कि दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए तो जब लग घट में प्राण। और जिस प्राणी मात्र के जीवन में धर्म होता है, धर्म क्रियाओं तक सीमित मत रखो, धर्म की वास्तविक परिभाषा को समझो कि सच्चे अर्थों में धर्म कहते किसे हैं। मैंने कई बार निवेदन किया, कभी कभी क्रिया अधर्म की होती है, लेकिन उसके पीछे क्या छिपा है? धर्म। और कभी कभी क्रिया होती है धर्म की, उसके पीछे छिपा होता है अधर्म। धर्म को क्रियाओं तक अगर बांध लोगे
तो धर्म की जड़ कभी हरी हो नहीं सकती। धर्म के अर्थ को समझे। अगर तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ नहीं देती तो जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं उनके वचन पर विश्वास रखो। वो जो कह दें, गलत कहें ठीक कहें, धर्म के लिए कहें अधर्म के लिए कहें, प्रश्न मत लगाओ। भले ही तुम्हें लगेगा ये अधर्म है, लेकिन उसका फल धर्म से भी कई गुना अधिक तुम्हें वो नहीं देगा, तुम्हें प्रकृति उसका फल देगी। क्योंकि धर्म और अधर्म की गति जो है अति सूक्ष्म है और अति ही गहन है। ऐसा हमारे संत और महापुरुषों ने हम सबको समझाया है। ढोली का काम होता है ढोल बजाना, कोई सुने या ना सुने ये उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर। बोल श्री सद्गुरु देव स्वामी हरि आ जाओ।